हाँ तो भाई ऐसा है, सीबीएसई ऐसा लिखता है ना, अपने एनसीईआरटी बुक में लिखा होता है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। भैया ये मोह माया है, गद्दारी करते हैं एनसीईआरटी वाले, ठीक है। इनके मोह माया मत पढ़ना, सीधे सीधे जो क्वेश्चंस हैं सारे सॉल्व करो, ठीक है। ये लोग गद्दारी करते हैं, इनकी बातें सुनकर तुम कर्म करने जाओगे भैया, कांड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या देखो, A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई सा भी नंबर आ सकता है भैया, इसे स्पिन करो, ठीक। इसे जैसे स्पिन करोगे तो ये एरो है जो है 1 पे 2 पे 3, वो मेले वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे प्राइजेस होते हैं, साला कभी जीता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पैर के पास जो है ना अपना स्टॉपर लगा रहता है, वो जानबूझ के वहीं पे रोकता है जहां पे कोई प्राइज नहीं है, या अगर कभी कदार है भी या गलती से आ गया तो ठीक है, वो गलती से अगर कहीं गलत जगह प्रेस कर दिया तो वो एरो रुक जाता है और फिर बेचारे को लॉस हो जाता है, सामने वाले को प्राइज मिल जाता है। लेकिन जनरली 99.99% चांस ये है कि वो उसी जगह रोकेगा जहां पे कोई प्राइज नहीं है। ऐसा नहीं भैया वो ऐसे घुमा दो अपनी मर्जी से कहीं पे रोक रहा नहीं, वो दुकानदार रोकता है भाई, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा दुकानदार को अवॉइड किया गया है, ठीक। यहाँ पे ऐसे घुमाया गया, इसे खुद ब खुद कहीं पे रुकेगा, इक्वली लाइकली है, क्वेश्चन में भी बोला गया है एंड दीज आर इक्वली लाइकली। देखो क्वेश्चन वाले को भी पता है कि मेले में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इक्वली लाइकली इसीलिए बोल दिया कि सबके आने के चांसेस सेम है, इक्वली लाइकली है, ठीक। अब क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। भाई 8 देखो जरा कितनी दफा लिखा है, सिर्फ एक ही दफा तो लिखा है 8। ये जो 8 है ये सिर्फ एक ही दफा तो लिखा है। टोटल कितने नंबर्स है? 8 नंबर्स है। टोटल नंबर्स कितने हैं? 8। 1 एक दफा, 2 एक दफा, 3 एक दफा, 4 एक दफा, 5 एक दफा, 6 7 8 सब एक एक दफा लिखा है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 8। उसमें से 8 कितनी दफा है? एक दफा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, भाई 8 कितनी दफा लिखा है? 1, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना है? 1। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स देखना जरा कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 8। सिंपल, ठीक। उसके बाद क्या है? एन ऑड नंबर। भाई इसमें देखो जरा ऑड कौन कौन से हैं, चेक करें, चेक कीजिए भाई जरा इसमें ऑड कौन है। देखो ये रहा एक ऑड, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। टोटल नंबर ऑफ ऑड, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने हुए भाई? टोटल नंबर ऑफ ऑड, ये हमें ऑड का निकालना है, ठीक है, ये हमें ऑड का निकालना है। तो फेवरेबल इवेंट कितने हैं भाई? 1 2 3 4। जिसके बारे में प्रोबेबिलिटी पूछा जाए उसको फेवरेबल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा गया है ऑड नंबर तो फेवरेबल आप चेक कीजिए, ऑड की चेक कीजिए कितने हैं? 4 हैं, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। और टोटल कितने हैं भाई? टोटल देखिए 8 है, तो टोटल 8 लिख दीजिए, हो गया सेकंड। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। थर्ड क्या है? अ नंबर ग्रेटर देन 2। भाई दो नहीं चाहिए, 2 से ज्यादा चाहिए। तो अब आप चेक कीजिए नंबर ग्रेटर देन 2। भाई ग्रेटर देन 2, 1 नहीं लेंगे, 1 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, ग्रेटर देन 2 1 2 3 4 5 6। तो भाई नंबर ग्रेटर देन 2, तो ये रहा प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, ग्रेटर देन 2, ठीक है, ग्रेटर देन 2। 2 से ज्यादा होने चाहिए। कितने हैं यहाँ पे फेवरेबल इवेंट? 1 2 3 4 5 6, 6 है फेवरेबल इवेंट। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 8 है, सिंपल। उसके बाद फोर्थ वाला देखो, अ नंबर लेस देन 9, 9 से कम। भाई लेस देन 9, अ नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9, ठीक। भाई 9 से कम चाहिए, तो यहां चेक कीजिए फेवरेबल इवेंट कितने हैं भाई? 9 से कम कौन कौन है? जरा देखो, ये भी 9 से कम है, ये भी 9 से कम है, ये भी और ये भी, सारे तो 9 से कम ही है। तो भाई सारे 8 9 से कम है, ठीक है। तो फेवरेबल इवेंट 8 हो गया और टोटल भी 8 हो गया, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा भाई? तो ऑब्वियसली सबके सब जब 9 से कम ही है तो इनमें से कोई भी आए वो 9 से कम ही होगा, यानी कि ये एक है सर्टेन इवेंट। ये जो जवाब आया ये आपका क्या हुआ? सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है भाई, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई रोल किया गया, ठीक। तो डाई में हमें पता है कितने आउटकम्स होते हैं, 6 आउटकम्स होते हैं, ठीक है। हाँ भाई, डाई में 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स होते हैं, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए इधर, इधर हो गए टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इधर कितने हो गए, डाई में 6 हो गए, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक। उसके बाद अब प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अच्छा जी, प्राइम नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, तो चलो चेक करते हैं नंबर, प्राइम नंबर्स कितने हैं, प्राइम नंबर्स कितने हैं, ठीक है। देखो, प्राइम नंबर्स उनको कहते हैं जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो, उसके अलावा किसी से नहीं। और एक बात और याद रखिएगा, 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, प्राइम का उल्टा कंपोजिट, कंपोजिट जो 1 और खुद के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल भाई 6 1 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, लेकिन साथ में 2 और 3 से भी होता है, इसीलिए 6 क्या है, कंपोजिट नंबर। लेकिन 5 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, तो ये है प्राइम नंबर, ठीक। हमसे पूछा गया है अब प्राइम नंबर, तो भाई प्राइम नंबर सबसे पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा प्राइम नंबर 3, तीसरा प्राइम नंबर 5, ये 3 है प्राइम नंबर, ठीक। तो प्राइम नंबर कितने हैं, 3। तो भाई प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर्स का प्रोबेबिलिटी निकालें तो कितने प्राइम नंबर है, चेक कीजिए, 3 है। और टोटल कितना है भाई, टोटल है 6। चलो पहले का जवाब हमें मिल गया। अब जरा दूसरे का जवाब देखिए, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, बिटवीन 2 and 6 मतलब 2 को नहीं लेना है, 6 को भी नहीं लेना है, बिटवीन 2 and 6। तो भाई बिटवीन 2 and 6 कौन कौन से नंबर को हम अज्यूम करेंगे, देखो 2 को नहीं लेना है, 6 को नहीं लेना है, इसके बिटवीन कितने नंबर है, 1 2 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 and 6, भाई 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है, 1 2 3, 3 ही नंबर है। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमें पता है कितना है, 6। इसे भी सॉल्व कर लीजिए, 1/2 आएगा, इसे भी सॉल्व कर लीजिए, 1/2 आएगा, सिंपल, ठीक। अब तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला है एन ऑड नंबर। अच्छा, ऑड नंबर पता करना है, चलो भाई ऑड नंबर देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो पहला ऑड नंबर 1 है, दूसरा ऑड नंबर 2 3 है, और तीसरा ऑड नंबर 5 है। लो भैया 6 आउटकम है, जिसमें से 3 जो है ना, 1 2 3 है ऑड नंबर, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, टोटल ऑड नंबर्स कितने हैं, 3 है, ओके। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 6 है। तो इसका ये भी कैंसिल आउट होकर आंसर कितना बचेगा, सिंपल 1/2 1/2 1/2, खत्म भाई। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ओके, तो भाई साहब अगला सवाल है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले वो जो कार्ड्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने नहीं देखा होगा, या जिन लोगों ने देखा है बहुत अच्छी बात, वैसे आपको बता दिया जाए। उन 52 कार्ड्स में आधे कार्ड रेड होते हैं और आधे ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उसका बाइफरकेशन आप लोगों को दिखा दूं, तो भाई टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स होते हैं 52, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। इन 52 कार्ड्स में से आधे होते हैं, 26 कार्ड्स जो हैं वो होते हैं ब्लैक, ठीक। और 26 कार्ड होते हैं रेड, ओके। तो भाई 52 में से 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 रेड कार्ड होता है, ठीक। अब इस ब्लैक वाले में भी आगे 2 टाइप्स के हैं, ठीक। ये जो ब्लैक कार्ड है ये भी आगे 2 टाइप्स के होते हैं, ओके। तो जो भाई ब्लैक कार्ड है ये भी आगे 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पेड एंड क्लैवर, ठीक है, या स्पेड और क्लब बोलते हैं, ठीक है। तो भाई ये रहा स्पेड, ये रहा स्पेड, स्पेड आधे ब्लैक के आधे स्पेड, यानी कि 13 स्पेड कार्ड होंगे और 13 होंगे क्लब, ओके। तो भाई क्लब के 13 कार्ड हैं और
स्पेड के भी 13 कार्ड, ठीक। उसके बाद जो रेड होते हैं ये भी आगे 2 टाइप्स के होते हैं भाई, ये जो रेड कार्ड होते हैं ये भी आगे 2 टाइप्स के होते हैं, ओके। तो इसमें भी आधे होंगे एक टाइप के, आधे होंगे दूसरे, तो 26 का आधा 13 इधर 13 इधर, ठीक है। तो रेड होगा 13 होंगे डायमंड कार्ड, ठीक है, 13 होंगे डायमंड कार्ड, और फिर बचे हुए जो 13 हैं वो होंगे डायमंड के बाद वो होंगे हर्ट, ठीक है। तो भाई ऐसा है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में से 26 ब्लैक होंगे, 26 कैसे होंगे भाई, 26 होंगे ब्लैक कार्ड, ठीक है, 26 होंगे ब्लैक कार्ड, और फिर बचे हुए 26 कैसे होंगे भाई, बचे हुए 26 होंगे रेड कार्ड, ठीक है। तो ये होंगे रेड कार्ड, ठीक, 26 ब्लैक होंगे, 26 रेड कार्ड होंगे। उस 26 ब्लैक में भी 2 टाइप्स के होंगे, 13 होंगे स्पेड, भाई 13 कैसे होंगे स्पेड, ठीक, 13 होंगे स्पेड, और फिर बचे हुए 13 होंगे क्लब। उसके बाद इधर रेड जो है, रेड में भी 2 टाइप्स के हैं, 13 जो है वो डायमंड होंगे, ठीक है, 13 डायमंड होंगे, और 13 कैसे होंगे हर्ट, जो कि आप लोगों को इधर भी दिख रहा होगा। ये देखो, ये 13 कार्ड्स इधर स्पेड के 13, और फिर 13 क्लब के, फिर 13 हर्ट के, और 13 डायमंड के। अब इस 13 कार्ड, ये जो 13 कार्ड्स हैं भाई, इन 13 कार्ड्स के को भी आगे डिवाइड किया गया है, ठीक। देखो यहाँ पे है किंग, क्वीन और जैक, इनको कहते हैं फेस कार्ड, इनको कहते हैं भाई, इनको कहते हैं फेस कार्ड, ठीक। ये जो किंग क्वीन और जैक है इनको कहते हैं फेस कार्ड, ठीक। ये जो ए है ये है एस कार्ड, इसको कहते हैं एस कार्ड, भाई ये नंबर में भी नहीं आता है और फेस कार्ड में भी नहीं आता है। ये जो एस है ये नंबर कार्ड में भी नहीं आता है और ये फेस कार्ड में भी नहीं आता है। फिर बचा भाई 2 से लेकर 10, देखो ये जो 2 से लेकर 10 है, ये जो 2 से लेकर 10 है, इनको कहते हैं नंबर कार्ड, इनको कहते हैं नंबर कार्ड, ठीक है। तो भाई ऐसा है, ये रहा फेस कार्ड, ये रहा एस कार्ड, और ये रहा नंबर कार्ड, ठीक। अब क्योंकि हम लोग बाइफरकेशन समझ गए हैं, उसके बाद अब हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। फिलहाल अगर हम टोटल 52 कार्ड्स में अगर हम देखें, टोटल 52 कार्ड्स में, तो ये रहा 3 फेस कार्ड, ये रहा 3 फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए? तो भाई टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हो गए, देखिए वो आप, ये रहा टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड। तो भाई टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना हुआ? 3 4 जा 12। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड होते हैं 12। डन, ठीक। उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए नंबर ऑफ एस कार्ड, एस कितने होते हैं भाई? 4। तो एस कार्ड कितने होते हैं भाई? एस कार्ड कितने होते हैं? टोटल नंबर होते हैं 4, ठीक। एस कार्ड टोटल कितना होता है? 4। उसके बाद नंबर कार्ड अगर आपसे पूछा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी, ओके। तो नंबर कार्ड कितने हैं भाई? 9 है ना। यहाँ पे टोटल, ये टोटल 9 कार्ड्स हैं, ठीक है, 9 कार्ड्स हैं। 9 4 जा 36। तो नंबर कार्ड हम कितना लिखेंगे भाई? टोटल नंबर कार्ड कितने हैं? नंबर कार्ड है, टोटल नंबर ऑफ नंबर कार्ड है 36। ओके, ठीक। अब यहाँ पे फेस कार्ड हो गया, नंबर कार्ड हो गया, एस कार्ड हो गया। अगर टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड पूछा जाए तो भाई रेड कार्ड तो मैंने लिख ही दिया। रेड कितने हैं? 26। ब्लैक कितने हैं? 26। स्पेड कितने हैं? 13। क्लब कितने हैं? 13। डायमंड कितने हैं? 13। और हर्ट कितने हैं? 13, ठीक। अब फाइनली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट. By the way, a king, one card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red card. भाई रेड कार्ड का ही किंग होना चाहिए। तो आप चेक कीजिए कि बाय द वे रेड कार्ड में किंग कितने हैं, नॉट ब्लैक। आपसे ब्लैक नहीं पूछा जा रहा है। और आपको टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने गए हैं? 52 कार्ड्स दिए गए हैं आपको। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards out of total 52 cards, ठीक है। आउट ऑफ टोटल 52 कार्ड्स आपको रेड ऑफ किंग निकालना है। किसका निकालना है? किंग ऑफ, अरे बाबा, किंग ऑफ रेड निकालना है, ठीक है। तो टोटल 52 कार्ड्स है, उस 52 कार्ड्स में से आपने एक कार्ड निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो जो एक कार्ड है वो कार्ड क्या है? किंग ऑफ रेड। तो पहले तो आप चेक करोगे कि किंग ऑफ रेड होते कितने हैं। ये देखो, ये रहा किंग ऑफ रेड, ये रहा एक रेड का, ये रहा किंग, ठीक।
और ये रहा किंग। भाई इन दोनों को थोड़ी काउंट करेंगे, ये दोनों किंग हैं, लेकिन किंग ऑफ ब्लैक कार्ड है, किंग ऑफ रेड कार्ड एक ये रहा एक ये रहा, तो टोटल 52 कार्ड्स में किंग ऑफ रेड कितने होते हैं? सिर्फ 2। तो भाई अगर आप पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाह रहे हो, पहला क्वेश्चन, ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? फर्स्ट का पार्ट क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कार्ड, किंग ऑफ रेड कार्ड, ठीक है। तो किंग ऑफ रेड होते हैं कितने हैं? सिर्फ 2। आपको दिखाया किंग ऑफ रेड कितने होते हैं? सिर्फ 2 होते हैं, ठीक। तो ऊपर हम 2 लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो 52 ही रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं भाई, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो 52 ही रहेगा, ये चेंज थोड़ी होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमेशा नीचे 52 लिखेंगे, ठीक। ओके, फर्स्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या है देखिए, अ फेस कार्ड। भाई फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? पूरे 52 कार्ड, सिर्फ फेस कार्ड बोला गया है, ये नहीं बोला गया है कि रेड फेस कार्ड या ब्लैक फेस कार्ड, नहीं, सिर्फ फेस कार्ड, ठीक। तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12। टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12। तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। ओके, तो फेस कार्ड टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हैं? 12, और नीचे कितना हो जाएगा? 52। बाय द वे हाँ, ये कैंसिल आउट होगा, 2 1 2 26, तो आंसर हो जाएगा 1/26, ठीक है। उसके बाद ये भी कैंसिल आउट होगा, ठीक, ये भी कैंसिल आउट होगा। ओके, तो इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं भाई। तो 2 2 6 12, 2 4 8, और 2 2 2 4, और 2 6 12, ठीक है। आगे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, या सीधे 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं ना, 12/52। ओके, 4 3 12, और 4 1 4, 4 3 12, इसका आंसर आ गया 3/30, ठीक है। ओके, तो ये हमने कर लिया, ये फर्स्ट और सेकंड तो हो गया, ठीक है भाई। अब जरा थर्ड देखें, अ रेड फेस कार्ड। भाई रेड कार्ड चाहिए और फेस कार्ड भी होना चाहिए। तो आप देखो रेड फेस कार्ड कितने हैं, मैंने अभी जो निकाला हम लोगों ने, इसमें सिर्फ फेस कार्ड टोटल 12, सिर्फ फेस कार्ड पूछा जाए तो 12 सबको लेना है। लेकिन रेड फेस कार्ड, कौन सा? रेड फेस कार्ड। भाई रेड फेस कार्ड देखो, 3 इधर हैं, रेड फेस कार्ड में आप 3 ये लेंगे और 3 इन तीनों को लेंगे, तो रेड फेस कार्ड तो टोटल 6 है, ठीक। तो आप क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, ठीक। रेड फेस कार्ड, रेड फेस कितने हैं भाई? टोटल 6 हैं। ओके, 6, और नीचे कितना लिखेंगे? नीचे लिखेंगे 52, राइट, ठीक है। अब इसे भी कैंसिल आउट कर दीजिए भाई, इसे कैंसिल आउट कर, 2 3 6, और 2 26, ठीक है। तो ये आ गया 3/26। भाई ये आ गया रेड फेस कार्ड, ओके, ये आ गया रेड फेस कार्ड। अगला क्या है? अगला है द जैक ऑफ हर्ट, ठीक। हर्ट में आप चेक करो जैक कितने हैं, हर्ट में जैक कितने हैं? भाई एक ही तो है, हर्ट में जैक कार्ड कितने हैं? सिर्फ एक है, सिर्फ एक। भाई जैक वैसे टोटल 4 होते हैं, देखो 1 2 3 4, लेकिन हर्ट में आप देखो जैक कितने हैं? सिर्फ एक है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हर्ट, ठीक है। हमें निकालना है जैक ऑफ हर्ट। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा जैक ऑफ हर्ट का? भाई जैक सिर्फ एक है और टोटल 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। जैक ऑफ हर्ट भी निकाल लिया। उसके बाद निकालना है अ स्पेड कार्ड। भाई स्पेड टोटल कितने हैं? चेक कीजिए जरा, ये 26 ब्लैक, 26 रेड, ब्लैक में 13 स्पेड, और तो कोई स्पेड नहीं है। भाई स्पेड कार्ड इधर भी देखो, स्पेड कार्ड कितने हैं? टोटल 13 है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम स्पेड कार्ड निकाल रहे हैं, फिफ्थ वाला पार्ट मैं इधर कर रहा हूँ, जगह नहीं है इधर, या इसे छोटा छोटा करके क्या फायदा, चलो ओके, फिफ्थ वाला हम इधर कर लेते हैं। चलो ये रहा फिफ्थ वाला भाई, ठीक। हमें चाहिए स्पेड कार्ड, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड। ओके, तो भाई स्पेड कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है? स्पेड कार्ड है टोटल कितने? 13 है, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं 13 अपॉन में नीचे टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 कार्ड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 13 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1/4। ओके, और लास्ट है भाई, लास्ट है सिक्स्थ वाला पोर्शन, क्या है? द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड में क्वीन कितने हैं? देखना जरा भाई, डायमंड में क्वीन कितने? क्वीन कितने? सिर्फ एक ही तो है,
भाई क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, क्या ये क्वीन ऑफ डायमंड है? नहीं, ये क्वीन ऑफ क्लेवर है या क्लब है। क्या क्या ये क्वीन ऑफ डायमंड है? नहीं, ये क्वीन ऑफ हर्ट है। क्वीन ऑफ डायमंड तो सिर्फ एक है, ठीक। तो द क्वीन ऑफ डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक। क्वीन ऑफ डायमंड कितना है? क्वीन एक है, डायमंड है ना, डायमंड में क्वीन सिर्फ एक है, और टोटल कितने हैं? टोटल 52 कार्ड्स है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों का कंप्लीट, ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 15 है 5 कार्ड्स, 5 कार्ड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 5। 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स, ठीक है। भाई तो किन किन को चूज किया गया? सिर्फ डायमंड के कार्ड्स को। ओके, ये रहा डायमंड, ठीक है। इनमें द 10, तो भाई 10 कार्ड है ना, वो जो 10 है, 10 इसे सेलेक्ट किया गया, ठीक। उसके बाद जैक, भैया जैक किधर है? चला भाई तू भी आ जा भाई, चल। उसके बाद क्वीन, अच्छा जी क्वीन को भी ले लो, चलो उठा लो। उसके बाद किंग, अच्छा जी ये किंग, सारा पूरा फैमिली को किडनैप कर लिया, ठीक है। तो किंग, क्वीन, जैक, फिर ये 10 और फिर एस, अच्छा इसको भी नहीं छोड़ा, सबको उठा लिया। चलो ये पांचों के 5 कार्ड्स को अलग किया गया, ठीक है। आर वेल शफल्ड, भाई इन 5 कार्ड्स को शफल कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स नहीं लिए गए भाई, सिर्फ 5 कार्ड्स लिए गए, यही 5 कार्ड्स, ठीक है। तो इस बार वो गलती नहीं करना है नीचे टोटल में 52, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। इस बार सिर्फ इन 5 कार्ड्स को लिया गया और बढ़िया से मिक्स कर दिया गया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने लिखेंगे? चलो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, सर जी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं इस बार हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ 5, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं भाई? 5, सिर्फ यही 5 लिए गए, ठीक है। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, इन 5 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया, इन 5 में से ना, इन 5 को लिया गया, पहले पैक ऑफ कार्ड से 5 कार्ड निकाला गया, बाकी फेंक दिया गया, इन 5 को बक्स बढ़िया तरीके से मिक्स कर दिया गया, ठीक। उसके बाद इन 5 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया, ओके। और फिर पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन कार्ड, ठीक है। तो फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड, भाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? सिर्फ 5, बाकी का तो फेंक दिया गया, ठीक। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं भाई? 5, और क्वीन इस 5 में, इन 5 कार्ड्स में क्वीन कितना है? सिर्फ एक क्वीन कार्ड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/5, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा भाई? सेकंड क्या है? तो इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, भाई उन 5 कार्ड्स थे, उन 5 में से क्वीन को निकाला गया, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने यहां लिख दी क्वीन कार्ड, उसके बाद उसको साइड रख दिया गया। अब बचे कितने कार्ड? सिर्फ 4 कार्ड बचे, ठीक। अब देखो, अब पूछा जा रहा है, देखो साफ साफ लिखा है द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब क्वीन कार्ड निकाला गया और उसको साइड रख दिया गया। अब टोटल कितने कार्ड्स बचे भाई? अब बचे सिर्फ 4 कार्ड, ठीक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड, कौन सा? क्वीन को तो निकाल के साइड रख दिया गया, अब इससे एक और कार्ड निकाला गया, इन 4 में से एक कार्ड निकाला गया, ठीक है। पहले टोटल 5 था, क्वीन निकाल कर साइड में रख दिया गया, अब कितने बचे? 4 कार्ड, इन 4 में से एक कार्ड निकाला गया, ठीक। उसके बाद बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस, ठीक है। सेकंड का ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड। तो भाई इस बार तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? क्वीन को निकालकर साइड रखने के बाद 4 कार्ड बचे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना लिखेंगे? 4, ठीक। और इन 4 में से देखो क्वीन को तो कैंसिल आउट कर दो भाई, क्वीन को तो हटा दो, क्वीन को तो हटा दो। अब इन 4 में से 1, 2, 3 और 4, इन 4 में एस कितना है? सिर्फ 1 है, इसीलिए आंसर क्या होगा? 1/4, ठीक। उसके बाद बी, उसके बाद कहा गया है अ क्वीन कार्ड। देखो भाई ऐसा है, 5 कार्ड था, क्वीन को निकालकर साइड में रख दिया गया और इन 5 में क्वीन सिर्फ 1 था, क्वीन को तो साइड में रख दिया गया। अब इन 4 कार्ड में क्वीन है क्या? अब तो नहीं है क्वीन, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने? 4, ये जो एस निकाला गया इसको वापस से रख दिया गया, ठीक है, इसको साइड नहीं रखा गया, सिर्फ क्वीन कार्ड को निकालकर साइड में रखा गया था।
ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो एस कार्ड निकाला है सर इसको भी तो साइड, नहीं रे बाबा ऐसा थोड़ी रखा, ऐसे थोड़ी बताया गया कि एस को भी निकाल के साइड रख दिया। अगर एस को निकाल के भी साइड रख देता फिर 3 कार्ड बचता, लेकिन एस को निकालकर इसकी प्रोबेबिलिटी लिखकर फिर वापस से रख दिया गया, फिर मिक्स किया गया, फिर निकाला गया क्वीन कार्ड। अब बताइए क्वीन कार्ड इन 4 में है भी? भाई क्वीन को तो हमने पहले ही साइड रख दिया, क्वीन कार्ड तो है ही नहीं। अब क्वीन कार्ड नहीं है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 4 है, क्वीन है ही नहीं, एक भी नहीं है क्वीन कार्ड, तो ऊपर तो 0 लिखेंगे। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड इस बार कितना हो जाएगा? 0। और जब 0 होता है तो इसको क्या लिखते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या लिखते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इसको लिखते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो गया पूरा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ओके, तो भाई क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? देखो लिखा है 12 डिफेक्टिव पेन्स, खराब वाले पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड पेन्स। तो भाई 12 खराब वाले पेन और 132 गुड वाले पेन दोनों को मिक्स कर दिया गया। और ये भी कहा जा रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। मतलब देख कर नहीं बता सकते आप कि पेन अच्छा है या खराब है। उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, एक पेन उठाया गया। ठीक है, ओके, तो भाई टोटल नंबर ऑफ पेन्स पहले तो निकालना पड़ेगा। फिलहाल हमें पता है गुड पेन कितने हैं भाई, इसमें गुड पेन कितने हैं? ओके, इसमें गुड पेन है कितने? 132। और इसमें डिफेक्टिव कितने पेन है भाई? ओके, डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव है 12। ठीक, इस हिसाब से भाई टोटल नंबर ऑफ पेन क्या निकल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पेन क्या निकल जाएगा भाई? अगर हम टोटल निकालना चाहें तो टोटल हम निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे भाई 144। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स 144 है, जिसमें डिफेक्टिव और अच्छे वाले दोनों मिक्स है, उससे एक पेन निकाला गया। फिर पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। अच्छा वाला पेन है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा, ऊपर नंबर ऑफ गुड पेन लिखेंगे, नंबर ऑफ गुड पेन ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ पेन लिखेंगे। हाँ जी, तो नंबर ऑफ गुड पेन क्या हो गया? नंबर ऑफ गुड पेन हमें पता है 132। ठीक है, तो ये रहा 132 और टोटल लिख देंगे नीचे। टोटल कितना है भाई? टोटल है 144। और इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक, आपकी मर्जी है, छोटे नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं या आप सीधे 12 से डिवाइड कर दीजिए। 12 टाइम्स और 12 11 टाइम्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन हो जाएगा 11/12। ओके, तो भाई ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 17 है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स। टोटल बल्ब्स कितने हैं? 20। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स लिख लेते हैं हम लोग। कितना भाई? टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स है 20। ओके, तो ये लिख दिया मैंने, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? 20। ओके, उसके बाद कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वन। भाई इसमें खराब वाले 4 हैं, इन 20 में ही खराब वाले 4 हैं। तो ऐसा है, अगर डिफेक्टिव 4 हैं, अगर इसमें डिफेक्टिव वाले 4 हैं, ठीक है, तो नॉट डिफेक्टिव कितना हो जाएगा भाई? ऐसा है, टोटल नंबर 20 है, टोटल बल्ब कितने हैं? 20 है। ठीक, टोटल 20 है जिसमें से डिफेक्टिव 4 है, तो नॉट डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे भाई? नॉट डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे? ठीक, माइनस करके निकाल लेंगे भाई। 16 टोटल है, सॉरी 20 टोटल है जिसमें से 4 डिफेक्टिव है। ठीक, तो ऑब्वियसली जो 16 बल्ब्स हैं वो नॉट डिफेक्टिव है, अच्छे वाले हैं। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है? ध्यान से देखिए, अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक, इस 20 में से एक बल्ब निकाला गया। फिर से मैं बता रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 20 है जिसमें डिफेक्टिव खराब वाले 4 हैं, तो अच्छे कितने हुए? अच्छे वाले यानी कि नॉट डिफेक्टिव है 16। ठीक है, अब इस 20 में से एक बल्ब निकाला गया। ठीक है, one bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? ठीक, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है probability of defective bulb। ठीक, तो भाई probability of defective क्या होगा? नंबर ऑफ डिफेक्टिव अपॉन में टोटल। भाई ऊपर डिफेक्टिव का ऊपर नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब लिखेंगे
और नीचे लिखेंगे टोटल। तो हमें पता है भाई डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब है 4, ठीक, और टोटल कितने हैं भाई, टोटल है 20। इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1 है ना, 4 1 और 4 5, ठीक है, तो ये आ गया 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या आ जाएगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आ जाएगा 1/5। ओके, तो पहला जवाब हमें मिल गया। हाँ जी, तो दूसरा क्या है, दूसरा देखो, हम लोगों ने एक बल्ब अभी निकाला, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव, उसकी प्रोबेबिलिटी निकली 1/5, ठीक। लेकिन दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है जो बल्ब आपने निकाला था ना, मान लो वो नॉट डिफेक्टिव है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। मान लीजिए जो अभी आपने बल्ब ड्रॉ किया था वो डिफेक्टिव नहीं है, ठीक, डिफेक्टिव नहीं है, यानी कि इन 16 में से था, ठीक, इन 16 में से था, डिफेक्टिव नहीं था, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको वापस से नहीं रखा गया। बल्ब निकाला, चेक किया, नॉट डिफेक्टिव है, उसे साइड रख दिया, ठीक, नॉट डिफेक्टिव वाला था उसको साइड रख दिया, साइड रख दिया, तो असल में ये जो 16 है ये घटकर कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा घटकर 15। क्यों, क्योंकि जो बल्ब आपने निकाला था वो नॉट डिफेक्टिव था, लेकिन उसको वापस से नहीं डाला, उसको साइड रख दिया, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो जाएंगे भाई, चलो दोबारा से हम लोग बना लेते हैं इसी चीज को, ठीक है। ओके, तो अब टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो गए भाई, अब टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स जहां पहले 20 था अब हो जाएगा 19, क्योंकि एक बल्ब तो आपने साइड रख दिया निकाल कर, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो जाएंगे 19, जिसमें से डिफेक्टिव वाले तो भाई 4 के 4 है, क्योंकि जो बल्ब आपने निकाला था वो नॉट डिफेक्टिव था, उसको साइड में रख दिया था, तो डिफेक्टिव वाला तो 4 का 4 रहेगा ना। और फिर ऐसे केस में आप देखोगे जो नॉट डिफेक्टिव है, जाहिर सी बात है वो एक कम हो जाएगा, माइनस करके निकालोगे तो कितना आ जाएगा 15, और मैंने भी बताया कि ये घट के 15 हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब फिर से, अब ध्यान से देखो कि भाई 20 बल्ब थे, एक निकाला वो नॉट डिफेक्टिव निकला, उसको साइड में रख दिया, अब टोटल बचा 19, अब टोटल कितने बल्ब बचे, 19 बल्ब बचे, ठीक, और उस 19 बल्ब में, उस 19 बल्ब में डिफेक्टिव 4 है और नॉट डिफेक्टिव 15 है। अब बोला जा रहा है कि अब फिर से उस 19 बल्ब में से एक बल्ब निकालना है और फिर बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव। तो भाई यहां पे फिर से हम लोग ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, ठीक, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। तो नॉट डिफेक्टिव कितने हैं, देखिए जरा, नॉट डिफेक्टिव कितना है 15, ओके, नॉट डिफेक्टिव 15 और टोटल कितने हैं 19, ये हो गया आपका जवाब, ठीक। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 17 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो भाई क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है अ बॉक्स कंटेनिंग 90 डिस्क, ओके, 90 डिस्क है, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, ठीक है, 90 डिस्क है, उसमें नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5, एक बॉक्स में डाल दिया गया है सारे डिस्क को, है ना, ठीक है। तो भाई एक बॉक्स है, चलो फटाफट एक बॉक्स बना लेते हैं, है ना, ठीक। इस बॉक्स में बहुत सारे डिस्क हैं, ओके, और उन डिस्क में नंबर्स लिखे हैं, ठीक। ऐसे मैं सारे ऐसे डिस्क नहीं बना सकता इतने, है ना, तो चलो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए नंबर्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल नंबर्स लिखे हैं 1 2 3, ठीक है, नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। उसके बाद ये रहा 10, फिर 11 12 13, और इस तरीके से चलता गया, है ना। ऐसे बहुत सारे नंबर्स लिखे गए, कहाँ तक लिखे गए भाई 90 तक लिखे गए, ठीक है, कहाँ तक लिखे गए 90 तक लिखे गए, डन। अब बोला जा रहा है कि आंख बंद करके एक डिस्क इससे निकालना है, तो ऑब्वियसली उस डिस्क पे कोई ना कोई तो नंबर लिखा होगा, तो पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसका 2 डिजिट नंबर का, ठीक। अब भाई 2 डिजिट नंबर, ठीक है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर। तो भाई 2 डिजिट नंबर, इसमें कितने ऐसे डिस्क होंगे जिसपे 2 डिजिट नंबर लिखा होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वो नंबर्स तो नहीं होंगे, है ना भाई। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो सिंगल डिजिट है, ठीक। लेकिन 10 से स्टार्ट हो जाता है 2 डिजिट। ओके, तो भाई ये रहा 10 और फिर 11 से 90, 11 से 90 तो भाई 80 डिजिट हो गए, और ये एक, है ना, ये टोटल 11 टू 90 ये हो गए 80 डिजिट्स, और फिर ये एक हो गया 10 81। तो भाई टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट, तो भाई 2 डिजिट, ये रहा 2 डिजिट। कितने 2 डिजिट वाले नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं 2 डिजिट वाले, और टोटल तो हमें पता है। तो भाई 2 डिजिट वाले नंबर कितने हो गए? 81। कैसे? 11 टू 90 80, 11 टू 90 80 नंबर्स इधर हो गए, और एक ये रहा 10 81, ठीक है। तो 2 डिजिट कितना हो जाएगा? 81 अपॉन में टोटल कितने हैं भाई? टोटल 90 डिस्क हैं, ठीक है। ऐसे कितने डिस्क हैं जिसमें 2 डिजिट का नंबर है? 11 से लेकर 90, 80 तो इधर हो गए, और एक ये 10 81, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 9 9 जा और 9 10 जा, तो ये आ जाएगा 9/10। चलो पहला वाला हमें जवाब मिल गया। ओके, दूसरा, ये फर्स्ट हो गया भाई, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वाले का क्या है भाई? सेकंड वाले में क्या बोला गया? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो भाई 1 से लेकर 90 में परफेक्ट स्क्वायर कितने होते हैं? देखो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर, ओके भाई, 1 का स्क्वायर ये रहा 1 परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास नंबर्स तो 90 तक ही है। तो कितने हैं भाई ऐसे परफेक्ट स्क्वायर? देख लीजिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं? 9, ठीक है भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक, टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे न्यूमरेटर में, ठीक, और टोटल नंबर ऑफ डिस्क लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में। तो भैया परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं? कितने हैं भाई? 9 हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर ऊपर लिख देते हैं 9 और नीचे लिख देते हैं 90। तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या आ जाएगा जवाब? 1/10। ओके, तो सेकंड वाले का हमें मिल चुका है जवाब। बढ़िया। अब थर्ड वाले में देखो, अ नंबर डिविजिबल बाई 5। तो 1 से लेकर 90 में, 1 से लेकर 90 तक में कितने वो नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल है? चलिए वो निकाल लेते हैं। ओके, तो भाई ये थर्ड पार्ट है हमारा, और ये इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, ठीक। तो कितने वो नंबर है? सबसे पहले 5 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं 5 से लेकर 50 तक, 10 नंबर्स तो इधर हो जाएंगे, ठीक। तो भाई 5 से लेकर 50 तक, है ना, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा, 20 25 30 35, ठीक है, 35 40 45 50 55, ओके, ये रहा 55 भाई, 60 65 70 75 80 85 90। भाई ये रहे वो नंबर्स जो 5 से डिविजिबल है, जो 1 से लेकर 90 के बीच में आता है। 90 तक को भी तो लेंगे, 95 नहीं लेंगे ऑब्वियसली। कितने नंबर्स हो गए? देखो यहाँ तक तो भाई 10 नंबर हो गए, यहाँ तक तो 10 हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिविजिबल बाई 5, ठीक है, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल भाई इरेज हो जा, डिविजिबल बाई 5 कितने हैं भाई? तो टोटल फैक्टर्स ऑफ 5 ऊपर लिखेंगे, कितने हैं भाई? ये हैं कितने, मैं भूल गया, 3 3 6 और 3 9, 19 भाई ऊपर है, और टोटल नंबर ऑफ डिस्क हमें पता है कितना है, 19 है, ठीक। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाई 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ओके, तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में है भाई, अ चाइल्ड हैज अ डाई, ठीक है, वो लूडो वाला, ठीक है। अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces
शो द लेटर्स एज गिवन बिलो, ए बी सी डी ई ए। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देखो ए 2 दफा है, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ए आपको 2 दफा दिखेगा। अच्छा ठीक, बी 1 दफा, सी 1 दफा, डी 1 दफा, ई 1 दफा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लेटर्स दिख रहे हैं, लेकिन ए जो है 2 दफा है। ओके, तो a child has a die whose 6 faces show the letter as given below. The die is thrown once, एक बार डाइस को फेंका गया, ठीक है। What is the probability of getting A? पहले तो probability of A निकालते हैं भाई, probability of getting A, ये फर्स्ट है। तो भाई A कितनी दफा है चेक कीजिए, 2 दफा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फेजेस हैं 6। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2 3 ज़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आ गया 1/3। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया 1/3। सिंपल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। ओके, सेकेंड वाला पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। तो भाई फिर से आप देखो, टोटल है 6, ठीक है, टोटल 6 लिख दिया। डी कितनी दफा है इसमें, देखो डी 1 दफा है, डी सिर्फ 1 दफा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी कितना हो जाएगा, 1/6। सिंपल, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर, ठीक, रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। ओके, हाँ तो भाई ऐसा है, सीबीएसई ऐसा लिखता है ना, अपने एनसीईआरटी बुक में लिखा होता है, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। भैया ये मोह माया है, गद्दारी करते हैं एनसीईआरटी वाले, ठीक है, इनके मोह माया मत पढ़ना, सीधे सीधे जो क्वेश्चंस हैं सारे सॉल्व करो, ठीक है। ये लोग गद्दारी करते हैं, इनकी बातें सुनकर तुम कर्म करने जाओगे भैया कांड हो जाएगा, ठीक। इसलिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम, ठीक है, एक डाई को इस पे ड्रॉप किया, ठीक है। ओके, ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर, ये रहा रेक्टेंगुलर रीजन जिसका लेंथ है 2, ब्रेड्थ है, सॉरी लेंथ है 3 और ब्रेड्थ है 2, ठीक। और कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर, ठीक। आपने भैया एक डाई फेंका, ठीक, इस रेक्टेंगुलर रीजन में, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सर्कल के अंदर जाके लैंड करेगा, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सर्कल के अंदर जाकर लैंड करेगा, हमें ये निकालना है, ठीक। अब सोच के देखो, ये सर्कल जितना छोटा होगा, डाई का उस सर्कल के अंदर लैंड करना उतना ही कम चांस होगा, ठीक। और ये सर्कल जितना ज्यादा बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा चांसेस होंगे कि वो डाई सर्कल के अंदर लैंड करेगा। तो कहीं ना कहीं एरिया वाला चक्कर है बाबू भैया, ठीक। तो क्यों ना हम चलो एरिया निकालते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। सबसे पहले एरिया ऑफ, अगर हम रेक्टेंगल निकालें तो भैया एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अच्छा, तो लेंथ है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो भाई ये लेंथ है 3 और ब्रेड्थ है 2, यानी कि ये आ गया 6 मीटर स्क्वायर। ओके, बढ़िया। और उसके बाद अगला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। चलो सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं भाई, ये रहा एरिया ऑफ सर्कल। ओके, ये रहा एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल देख ले भाई, एरिया ऑफ सर्कल कैसे है, देखो जरा एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलता है भाई। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर लिख दो ना, ये रहा पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है भैया, आर तो इन लोगों ने बोल रखा है डायमीटर 1 मीटर है। अगर डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस 1/2 होगा, ठीक। तो आर स्क्वायर 1/2 इंटू 1/2, सिंपल, ठीक। तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया, हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया। अच्छा देखिए जरा, ये कैंसिल आउट होगा 2 11 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 11/14 मीटर स्क्वायर, ठीक। दोनों का एरिया निकाल लिया, ठीक। इन शॉर्ट हमने क्या किया, हमने भाई रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल लिया, हमने रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल लिया, ठीक। और हमने क्या किया भाई, हमने सर्कल का भी एरिया निकाल लिया, ठीक। अब क्या करना है, देखो अब हमें यहां पर पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल। तो भाई प्रोबेबिलिटी दैट द डाई लैंड्स इनसाइड द सर्कल, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई लैंडिंग इनसाइड द सर्कल, ठीक, इनसाइड द सर्कल।
ठीक है भाई, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल नीचे टोटल एरिया। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे तो भाई टोटल एरिया होगा, नीचे तो भाई टोटल एरिया होगा। ठीक, और ऊपर लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल कितना है 11/14, चलो इसको लिख देते हैं 11/14। और टोटल एरिया तो भाई इस रेक्टेंगुलर का, इस रेक्टेंगल का एरिया इज द टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया तो ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया, और एरिया ऑफ सर्कल क्योंकि सर्कल के अंदर का पूछा गया है। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल ऑफ डायमीटर 1 मीटर, तो रेडियस 1/2 कर दिया था हमने। ठीक, तो भाई प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल कैसे निकालेंगे, ऊपर एरिया ऑफ सर्कल नीचे टोटल, क्योंकि हमें पता है सर्कल का एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा चांसेस है कि वो सर्कल के अंदर लैंड करेगा। ठीक, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा 11/14 और एरिया टोटल एरिया हो गया 6। ओके, इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई 11/14, इस 11/14 को लिख देते हैं 6 को 6/1 और रेसिप्रोकल इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा 11 अपॉन में 6 4 ज़ा 24 और ये बचा 2। ठीक है, 2 ये आ जाएगा 84। ठीक है, तो भाई ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। ठीक, अच्छा तो ऐसा है, अब ऐसा है कि इसी आंसर को पाई के फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी के पीछे है ना, पाई के फॉर्म में आंसर होगा। ठीक है, तो भाई अगर पाई के फॉर्म में आंसर निकालना चाहते हो तो पाई के फॉर्म में भी आंसर निकाल सकते हो। कैसे भाई, देखो ये हम लोगों ने एक्चुअल नंबर्स लिखकर सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया है 11/84। लेकिन अगर पाई की जगह पाई का ही वैल्यू रखकर सॉल्व करें तो यहाँ पे अगर हम पाई का वैल्यू ना रखें, अगर हम यहाँ पे पाई का वैल्यू ना रखें तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू पाई ही रहने दीजिए, आर हमें पता है कितना 1/2। भाई डायमीटर अगर 1 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1/2 और 1/2 रख देंगे 1/2 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा π/4। ठीक, तो एरिया ऑफ सर्कल आप या तो π/4 इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक, या फिर 11/14 इस्तेमाल कर लीजिए। अब बुक में शायद आंसर, बुक में जो पीछे आंसर है वो पाई के फॉर्म में है, तो हम लोग एक दफा पाई का भी वैल्यू रखकर देख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या है भाई π/4। ठीक है, π/4। ओके, और टोटल एरिया कितना है भाई, टोटल एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ 6। ओके, तो जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा π/24। ठीक, तो अब आपको ये आंसर चाहिए पाई के फॉर्म में, ये लिख लीजिए, नंबर्स के फॉर्म में चाहिए, ये लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।